जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। माता रानी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। माता रानी आपके घर में अन्न धन का भंडार भरे रखे। मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ। जो 10 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे। तो गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 फरवरी 2024 को दोस्तों गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हमारे एक वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 साक्षात्कार होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि गुप्त नवरात्रे कब आते हैं और कब खत्म हो जाते हैं। उन्हें इस बात का आभास भी नहीं हो पाता है, जबकि गुप्त नवरात्रे उन लोगों के लिए ही नहीं होते जो सिद्धि करते हैं या तांत्रिक होते हैं या जिन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है, बल्कि गुप्त नवरात्रे उन लोगों के लिए भी होते हैं जो अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत तरह के प्रयास करके भी समाधान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए गुप्त नवरात्रि में विशेष विधियां, विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। न केवल तंत्र के लिए ही ये नवरात्रि नहीं माने जाते हैं। नवरात्रों का मेन मतलब होता है, जो इसका उद्देश्य होता है वो ये होता है कि नवरात्रों में किए गए कार्य, कई सिद्धियां, की गई पूजा, की गए सारे उपाय, टोटके आपको तीव्र गति से लगते हैं। बहुत ही सिद्धि 9 दिन के यह रात्रि होती है। हम वैसे 9 दिनों में माँ के बहुत सारे दायित्व सात्विक रूप के पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रों में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। हम उनका आगमन करते हैं, उन्हें सम्मुख करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, जिससे माँ की असीम शक्तियाँ, माँ का असीम आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। गुप्त नवरात्रि में रोज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो मैं माँ आपको बताऊंगी। साथ 9 दिनों के अंदर आपकी माँ से जुड़ी हर एक बात, चीज के अचूक उपाय और टोटके रोज देने आपके सामने आऊंगी। तो चलिए कुछ विशेष चीजें आपको याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो आपको इन 9 दिनों में करना है। जो गुप्त नवरात्रों में हम अपने घर के अंदर करें, उन व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। सात्विक जीवन जीना है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने मंदिर को अच्छे से साफ करने के पश्चात एक लाल पट्टे के ऊपर आपको माँ को स्थापित करना है। माँ को स्थापित करते के लिए क्या करना है, आपको एक कलश लेना है या आपको एक लोटा लेना है। उसके अंदर आपको एक जल भरना है, थोड़े से गेहूं डालने हैं। उसके अंदर आपको 5 अशोक के बेलपत्र लगाने हैं। उसके ऊपर आपको एक जटा वाला नारियल आता है दोस्तों, वो रखना है। उसके ऊपर चुन्नी लगानी है और आपको माँ के रूप में कलश की पूजा करनी है। 9 दिन के लिए ये कलश आपके मंदिर, आपके घर में स्थापित रहेगा, जिसकी आप पूजन करेंगे। यही वो महा 10 विद्याएं हैं होगी, जिसकी आप पूजन करेंगे। 10वें दिन ये सारा सामान मिलाकर आप इनको प्रभावित कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं दोस्तों। किसी ऐसी जगह पर मत रखना जहां पर आपने जिनकी पूजा की है, ऊपर लोग पैर रखकर चले जा रहे हैं या जिनके ऊपर लोग आकर थूक दे रहे हैं या गंदा सामान डाल रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ बैठाया है 9 दिनों तक।
के बाद भी अच्छे से ही विदा कीजिएगा। चलिए, कलश रखने से पहले आप गेहूँ रख सकते हैं। जहाँ कलश स्थापित करेंगे दोस्तों, वह कलश के नीचे आपको पहले गेहूँ या चावल का ढेर रख सकते हैं। ये आप जरूर रखिएगा। अब आप गुप्त नवरात्रों का आरंभ कीजिएगा। अखंड दीप रखते हैं तो अखंड दीप जलाइएगा दोस्तों। गाय के देसी घी में जलाइएगा। आपको मैं बताऊं, दीप प्रज्वलित करते समय ध्यान रखिएगा कि दीपक में कुछ थोड़ा सा मीठा जरूर डालिएगा। चाहे चीनी हो या फिर बताशे या फिर मिश्री भी चलेगी। कहने का मतलब है कि मीठा जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ में आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि रुई की बाती ना हो। जो कलाया आता है हाथ में पहनने वाला, उसी की बाती बनाएं। वह उसकी ही आपको जोत जलानी है। पूजन हो वह दिन इसी तरह होगा। जो 9 दिन पूजा करेंगे दोस्तों, वो उसी तरीके से ही होगा। अंदर आपको कुछ नियम भी साधने होंगे, जैसे कि आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, किसी को मन की दुखाया ना हो दोस्तों। मन वचन धर्म कर्म किसी का बुरा ना करें। अपन मन वचन कर्म से एक संकल्प होगा दोस्तों कि अपन 9 दिनों तक अपन से किसी से सच झूठ के से परे हों। अपन किसी को दुखी ना करें, बस यही असली है। आप जानबूझकर किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि वजह से किसी का नुकसान हो, किसी को पीड़ा पहुंच जाए अपनी किसी बात से भी। आपको किसी की मदद जरूर करनी चाहिए दोस्तों। जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार अपन किसी की मदद कर सकते हैं।